क्लैन की मौत सुसाइड थी या फिर मर्डर। यह राज तो क्लैन के जिस्म में जाग चुके जो को भी नहीं पता है, और ऊपर से एक पुरानी किताब ने उसकी जान को मौत के कुएं में धकेल दिया है। पर स्मिथ ने उसे अपनी जान बचाने के लिए बीड बनने का ऑफर दिया है। तो क्या जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? और क्या वो क्लैन की मौत का राज जान पाएगा? तो चलिए देखते हैं इस रहस्यमय सफर में आगे क्या होता है। तब यहाँ स्मिथ ने क्लैन को अपना कार्ड दिया होता है, और क्लैन उस जगह पर पहुंच भी जाता है, क्योंकि चाहे वहां जाकर उसका सच सामने आ सकता है। पर वही इकलौती ऐसी जगह है जहां पर उसे सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता लग सकता है, जिस वजह से वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है और उस जगह के अंदर चला जाता है जहां पर लोग दारू पीकर लड़ रहे होते हैं और साथ में बैटिंग कर रहे होते हैं। तब क्लैन वहां जाके कोड का यूज करता है और वह बार टेंडर उसे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे किसने भेजा है। तब क्लैन जैसे ही स्मिथ का नाम लेता है, वैसे ही वह बार टेंडर उसे एक लिफ्ट में भेज देता है, और वह उस लिफ्ट के जरिए एक ऑफिस में पहुंच जाता है, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिस होता है। तब वो वहां की क्लर्क रोजन से मिलने चला जाता है, और जैसे ही वह अपना नाम बताता है, वैसे ही रोजेन उसे पहचान लेती है और उसे वंडर के सीक्रेट अड्डे पर ले जाती है। तब क्लैन वहां पर लनार्ड से मिलता है और रोजेन उसे बताती है कि वो वैसे तो ज्यादा बिजी नहीं है, पर पिछले 2 दिनों से बियर्डर्स का काम बढ़ चुका है। तब रोजन उसे अलग अलग बियर्डर्स के बारे में बताने लगती है और उसे कैप्टन स्मिथ के पास अकेले जाने के लिए कहती है। तब क्लैन स्मिथ के रूम के अंदर चला जाता है और उसे बताता है कि उसने बीडर बनने का डिसाइड कर लिया है, जिस वजह से स्मिथ उसे वहां की पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भर्ती कर देता है। तब क्लैन स्मिथ से पूछने लगता है कि उसे तो लगा था कि वह एक सिक्योरिटी कंपनी है। तब स्मिथ उसे बताता है कि यह सब कुछ तो लोगों को दिखाने के लिए है। असल में तो वह लोग चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस के अंडर काम करते हैं, और उनका काम सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स को टैकल करना है। और अब जब क्लैन ने इस काम को करने का डिसाइड कर लिया है, तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो नाइट हॉक बनने के बाद अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो सकता है। तब स्मिथ उसे कैंडल लेके उसके साथ चलने के लिए कहता है, और उसे उन सभी साथियों की कब्रें दिखाता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होके मर गए। तब स्मिथ क्लैन से मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में पूछने लगता है, और क्लैन उसे बताता है कि तबाही से एक क्रेटर उठा था जिसने रोशनी की पहली किरण बनाई, और उसके बाद उसने सब कुछ बनाया। उसकी एक आंख सूरज बनी और दूसरी क्रिम्सन मून, उसकी बॉडी लैंड और स्टार्स बनी, उसके बाल फॉनिक्स बने और उसके कान डिमोनिक वुल्फ। तब स्मिथ क्लैन को बताता है कि हम सबका ओरिजिन सेम है और ह्यूमन भी मिसेजम चीजों से पोर्शंस को बना सकता है, ताकि वह रास्तों की पावर्स को हासिल कर सके। तब क्लैन को याद आता है कि द हैंडमैन ने भी उसे यही बताया था और इसमें 22 रास्ते हैं। तब स्मिथ क्लैन को बताता है कि चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस 4 रास्तों के सीक्वेंस 9 पोर्शंस बनाता है, जिसमें से पहला है द कंप्लीट स्लीपलेस पाथवे, दूसरा है द कॉप्स कैरेक्टर जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा होता है, और तीसरे और चौथे है द मिस्ट्री प्रायर और सीयर जो कि रहस्यमय चीजों के लिए फायदेमंद है, पर वो दोनों ही लड़ने के लिए सही नहीं है। और उस चर्च में सिर के रास्ते के लिए सिर्फ सीक्वेंस 9 का पोर्शन बनाया जाता है। तो अब क्लैन को डिसाइड करना है कि उसे कौन सा रास्ता चूज करना, जिसके लिए उसे ओल्ड नील से मिलना होगा, जो कि उसे सब कुछ समझा देगा। तब क्लैन वहां से चला जाता है और वह सोचने लगता है कि उसे तो रहस्यमयी चीजों के बारे में नॉलेज चाहिए, तो स्लीपलेस और कॉप्स कलेक्टर का रास्ता तो उसे बिल्कुल चूज नहीं करना चाहिए। तो उसके पास सिर्फ मिस्ट्री प्रायर और सियर का ही रास्ता बचा है, जिसमें से उसे डिसाइड करना है कि कौन सा बेटर है। तब क्लैन नील से मिलने के लिए एल्केमी रूम में चला जाता है, जहां पर नील अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, और उसे सीक्वेंस चूज करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने के लिए कहता है, और नील उसे ऑब्जर्व करने लगता है। तब नील क्लैन को बताता है कि वो काफी टाइम से एपरर रोजेल की बुक को डिकोड कर रहा है, और कुछ नोटबुक्स हैं जो उनके मरने के बाद गायब हो चुकी हैं। पर रोजेल की बुक में जो स्ट्रेंज सिंबल्स बने, उसके अंदर बहुत सारी मिस्टीरियस पावर्स छुपी हैं, पर कोई भी पिछले 150 सालों से उसे ढंग से डिकोड नहीं कर पाया है। पर जितना नील ने उसे डिकोड किया है, उससे यही पता चला है कि यह नोटबुक रोजेल की डायरीज है। तब क्लैन की नज़र जैसे ही रोजेल की डायरीज पर पड़ती है, उसे वो समझ में आ जाती है, क्योंकि दरअसल वो चाइनीज लैंग्वेज होती है जो कि अर्थ पर बोली जाती है, तो इसलिए वहां पर किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। तब क्लैन उन पेजेस को पढ़ने लगता है, जिस वजह से क्लैन को पता लगता है कि उन पेजेस के ऊपर पोशंस के बारे में बहुत सारी जानकारी है, और उसे लगने लगता है कि शायद वो इन्हें पढ़कर अपने घर वापस जा सकता है। तब उस डायरी में रोजेल ने लिखा होता है कि उसे दुसियर और मेरिडर में से किसी को चुनना चाहिए था,
क्योंकि यही अच्छी चॉइसेस होती। पर क्लैन को इसका मतलब समझ में नहीं आता। तब नील क्लैन को होश में लाता है। तब क्लैन जैसे ही नील को बताता है कि वह उस डायरी को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही नील हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उस डायरी को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। तब नील क्लैन से उसके पोर्शन के बारे में पूछने लगता है और रोजेल की बात मान के क्लैन 10 साल के रास्ते को चुनता है। तब नील उसे बताता है कि उसे इसे सोच समझकर चुना होगा, क्योंकि अगर वो एक पोर्शन को पी लेगा तो वह दोबारा से कोई और रास्ता नहीं चुन सकता। तब क्लैन उसे विश्वास दिलाता है कि उसने चॉइस कर ली है और नील उसके लिए पोशन बनाना स्टार्ट कर देता है। तब नील एक मशीन की मदद से अलग अलग मटेरियल्स को मिलाने लगता है, जिससे कि वो पोशन बन के तैयार हो जाता है, जिसे देखकर क्लैन थोड़ा घबराने लगता है। तनील उसे बताता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसे ही हेजिटेट करेगा तो वो अच्छे से उसे ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तब क्लैन उस पोर्शन को पी लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसे अपने आसपास की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती हैं, जिस वजह से नील उसे फोकस करने के लिए कहता है और एक ऐसे ऑब्जेक्ट को सोचने के लिए कहता है जो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। तब क्लैन हैट के बारे में सोचता है और नील उसे अपने थॉट्स को फिर से एडजस्ट करके एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने के लिए कहता है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तब क्लैन अर्थ के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचने लगता है, जिससे कि वह सारी जगह कांपने लगती है। तब नील क्लैन को अपनी स्पिरिचुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए कहता है और अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करने के लिए कहता है। तब क्लैन और भी चीजों के बारे में सोचने लगता है, जिससे कि वहां की और भी चीजें हिलने स्टार्ट हो जाती हैं। तब क्लैन को अंधेरा दिखाई देने लगता है, पर तभी एक रोशनी इकट्ठी होकर टूट जाती है, जिससे कि क्लैन की आंखें खुल जाती हैं और उसे आसपास ओरा दिखाई देने लगता है। तब नील उसे सिर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और उसे बताता है कि वह इस टाइम अपनी स्पिरिट विजन का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से वो उसकी हेल्थ कंडीशन को देख सकता है। तब क्लैन को दो आंखें दिखाई देती हैं, जिसके बारे में वो नील को बताने लगता है, पर नील उसे चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि वो बस रिचुअल की मैजिकल रिप्रेजेंटेशन है। तब क्लैन के सिर में दर्द होने लगता है और नील क्लैन को समझाता है कि ज्यादा स्पिरिट विजन को यूज करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअलिटी पर असर पड़ सकता है और उसे एल्यूजन भी दिखाई देने लग सकते हैं। तो इसलिए अगर वो अपनी स्पिरिट विजन को कंट्रोल ना कर पाए तो उसे अपने माथे के बीच में 2 बार टैप करना चाहिए, जिससे कि उसका स्प्लिट विज ऑन ऑफ हो सकता है। तब क्लैन जैसे ही माथे के बीच में टैप करता है, वैसे ही उसकी स्प्लिट विजन बंद हो जाती है। तब नील क्लैन को यह भी बताता है कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्प्लिट विजन के अलावा डिविनेशन आर्ट्स के लिए भी यूज कर सकता है। तब नील क्लैन को डीमन हंटिंग बुलेट्स देता है और उसके बाद क्लैन स्मिथ से मिलने चला जाता है, जहां पर नील ने पहले स्मिथ को बता दिया होता है कि क्लैन बहुत अच्छे से अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा है। तब स्मिथ क्लैन को बताता है कि वो ऑफिशियल नाइट हॉक बनने से पहले एक क्लर्क की तरह रहेगा और वो उसे उसकी सैलरी को एडवांस में दे देता है और साथ में उसे एक छड़ी खरीदकर अपने डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए कहता है। तब करण जैसे ही बाहर जाता है, वैसे ही लनार्ड उसे एक कैरेज में उठा कर ले जाता है, जहां पर वो उसे बताता है कि एक लड़के की किडनैपिंग की उन्हें एक रिपोर्ट मिली है और अब उन्हें उस लड़के को ढूंढना है। तब कैन पूछने लगता है कि वह तो बियर्डर्स हैं, तो आखिरकार वह यह काम क्यों कर रहे हैं, और लनार्ड उसे समझाता है कि वह लोगों के लिए एक सिक्योरिटी कंपनी है और जो लड़का गायब हुआ है उसके फादर उनके पुराने कस्टमर हैं। तब लनार्ड क्लैन को उस लड़के की चीजें देकर उस लड़के को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि सीयर की पावर लोगों को ढूंढ सकती है। तब क्लैन अपनी पावर से अपनी ली हुई ड्रेजिंग रोड को यूज करने लगता है और अपने स्पिरिट विजन को भी एक्टिवेट कर लेता है। तब वह अपनी पावर के जरिए उस जगह को ढूंढ लेता है जहां से एलियट गायब हुआ होता है और वह वहां से उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हुए उसकी लोकेशन को ढूंढ निकालता है। तब क्लैन अपनी ड्रजिंग रोड की मदद से उस कैरेज को रास्ता दिखाने लगता है और जिस डायरेक्शन में वो ड्रॉजिंग रोड मुड़ने लगती है वहां वहां वो कैरेज जाने लगता है, जिस वजह से वो लोग एक घर में पहुंच जाते हैं। तब क्लैन उस रूम को भी ढूंढ लेता है जहां पर एलियट कैद होता है और उसे अपनी स्पिरिट विजन से पता लग जाता है कि अंदर 2 किडनैपर्स हैं। लनॉर्ड अपनी पावर से उस दरवाजे को तोड़ देता है और बड़े स्टाइल से उनके नैपर्स को धोना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उनका बुरा हाल हो जाता है। तब क्लैन एलियट को आजाद कर देता है, पर तभी वहां पर एक इनविजिबल पंख आने लगता है, जिसके टूटते ही वो 2 किडनैपर्स अजीब सा बिहेव करने लगते हैं और लनार्ड एंड क्लैन को समझ में आ जाता है
कि वो लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने वाले हैं। तब वो दोनों किडनैपर मिलकर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे लेनार्ड अपनी ताकत से मारने की कोशिश करने लगता है। पर वह मॉन्स्टर गायब हो जाता है और क्लैन भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा होता। तब क्लैन अपनी रोड की मदद से उस मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लेता है, और जैसे ही वह मॉन्स्टर क्लैन पर हमला करता है, वैसे ही क्लैन उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। पर वो गन को थोड़ी हेजिटेशन से फायर करता है, क्योंकि उसने पहली बार शूट किया होता है। तब वो मॉन्स्टर वहां से बाहर की तरफ भागने लगता है, पर लनारार्ड उसे अपने रेल में ले जाता है और उसे गहरी नींद सुला देता है। तभी क्लैन को कुछ महसूस होने लगता है और उसे एहसास होता है कि क्लैन पहले भी उस जगह पर आ चुका है। तब वह उस लड़के को उसके फादर को वापस देने के बाद उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, और लनार्ड क्लैन को बताता है कि वह उसे पसंद आया है, जिस वजह से क्लैन डर के मारे वहां से खिसक लेता है। तब लनार्ड किसी से बात कर रहा होता है जिसने क्लैन को ऑब्जर्व किया होता है, और उसे पता चलता है कि वो स्पेशल नहीं है। तब क्लैन घर वापस चला जाता है, पर तभी वो अचानक से उसी मेंशन में आ जाता है जहां से वो अभी वापस आया होता है, और उस रूम के अंदर चला जाता है जहां से उसे यह महसूस हुआ था कि क्लैन वहां पर आया था। तब वहां पर उसे एक बुक दिखाई देती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि सभी लोग मारे जाएंगे। और तभी उसे दी फूल का कार्ड दिखाई देता है, और तभी उसकी आंख उसके कमरे में खुलती है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि उस किडनैपिंग की जगह के आसपास एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक का कोई क्लू है। तब यहाँ क्लैन और मेलिसा ने अपना घर चेंज कर लिया होता है, और बंसन भी उस नए घर को देखने आ गया होता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। तब क्लैन उन्हें अपना बनाया हुआ खाना खिलाने लगता है, और बेंसन क्लैन को उसकी नई जॉब के लिए कपड़े गिफ्ट करता है, जिसे देखकर क्लैन बहुत खुश हो जाता है और उसे पहनकर अपने भाई बहन को थैंक यू कहता है। और तभी उसे उनके अंदर अपने माँ बाप की छवि दिखाई देती है, और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।